ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अपना कल्याण करने के लिए 2 बातों का पोतामिल रोज देखना है। पोतामिल मतलब चार्ट। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। जितना ट्रैक रखेंगे हम देखेंगे कि बहुत क्विक इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर आएगा। तो एक ये बहुत सिंपल टेक्निक है। सिंपल सा चार्ट हम रखें। आज बाबा ने कहा 2 बातें रोज चेक करनी है। एक है योग और दूसरा है चलन। चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो हम कितना बाबा को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। और इसी प्रमाण आज गीत भी चला, मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में कितने पाप किए कितने पुण्य किए। तो आज की ये जो दुनिया है इसे अंधकार की दुनिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अपनी कमियां, अपने फ्लॉज और दूसरों की कमी बहुत जल्दी देख लेते हैं। आज परमात्मा कहते हैं हमें अपना मुखड़ा दर्पण में देखना है। 2 चीजें चेक करनी है कि मेरा योग परमात्मा से कितना है, कितना समय मैं परमात्मा को याद करती हूँ। और याद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, हर कर्म में। और दूसरा चेक करना है अपनी चलन। चलन मतलब ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन हमारे अंदर है। ऐसा तो नहीं कि योग तो कर रहे हैं, ज्ञान सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन अपनी चलन खराब है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक दो से उल्टा समाचार, उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। एविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के टाइम के अनुसार क्या है? उल्टा सुल्टा समाचार। कई बार इंटरेस्ट ही हमारा नेगेटिव बातें, निंदा में, अननेसेसरी की न्यूज में होता है। ज्ञान की बातों में मजा नहीं आता। कोई बात भी करता है तो इच्छा नहीं होती, और कोई नेगेटिव बातें सुनाए, बुराई करे, बहुत इंटरेस्ट आता है, उसको समय ज्यादा देते हैं। अगेन, झूठ की बातें, शैतानी या घर की फिटाने वाली बातें, ये सब बातें हमारा ही बहुत नुकसान करेगी। इसको अंडरलाइन करना और अपने आप को चेक करना। अगर ये संस्कार है तो क्या करना है? चेंज करना है। अपने इंटरेस्ट को चेंज करना है। होता है कई बार पुराने बर्थ के पुरानी आदतें होती है, लेकिन झूठी बातें, शैतानी की बातें, घर फिटाने, इसका नुकसान होगा हमारा, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट करना है। एविल बातें ना सुननी है ना सुनानी। तीसरा पॉइंट है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। ये जो 5 विकार है ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है। जब हम अपने स्वमान को जागृत करते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, जब इसको हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो विकारों पर जीत पाने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और क्या होता है? हम इन विकारों को परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें ही हमारे सहयोगी बना सकते हैं। जैसे शास्त्रों में भी दिखा है ना कि श्री कृष्ण जी ने 5 मुख वाले सांप पर डांस किया। तो ये क्या दिखाता है? ऐसे सांप पर कोई डांस तो नहीं करता, लेकिन ये 5 विकारों रूपी सांप को अपना सहयोगी बना लिया। कैसे? योग की शक्ति से, स्वमान की शक्ति से, पुरुषार्थ से, सच्चाई से।
तो आज के 3 बहुत सुंदर पॉइंट है। तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 2 चीजों का चार्ट रखना है, एक है योग और दूसरा चलन। दूसरा पॉइंट है उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, सिर्फ ज्ञान की बातों में इंटरेस्ट हो। ऐसा संग हमें नहीं करना है जिस आत्मा को ज्ञान की बात से कोई मतलब नहीं, बस हर समय किसी न किसी की बुराई करती रहती है। तीसरा है 5 विकारों रूपी दुश्मन को अपना दोस्त बनाना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं। आज मुझे अपने आप से बात करनी है कि हे आत्मा, ये पांचों ही विकार तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्या तुम जानती हो कि ये तुम्हारा बहुत नुकसान कर देंगे? तो क्यों तुम इन्हें छोड़ती नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है इनमें कुछ प्राप्ति है? क्या इन विकारों से मन सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं ना। तो तुम्हें इन्हें छोड़ना है। और एक बात तुम्हें बहुत खुद को पक्की करानी है कि नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज, निंदा करना, उल्टे सुल्टे समाचार पूछना, ये इंटरेस्ट तुम्हें लेकर डूब जाएगा। इसलिए इसको भी बदलना है। अपना इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातों में हो। और तुम्हें अपनी चलन का भी ध्यान रखना है। सारा दिन बस याद में रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।